अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का तो इख्तिताम होने को है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आई होप कि आप सब लोग भी बड़े मज़े से जोशो खरोश के साथ ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। ये फाइनल 2-4 दिन रह गए हैं बस, इसमें तो समझ ही नहीं आती कि कैसे ईद की तैयारी मुकम्मल हो। हर तरफ जिसको फ़ोन कर लो, जिससे बात कर लो, उसके यही मसले हैं। किसी का ड्रेस नहीं अभी तक आया, किसी को चूड़ियाँ नहीं मिल रही, किसी के घर में सफाइयाँ अभी चल रही हैं। लेकिन आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और आप सबकी भी तैयारियां हमारी तरह मुकम्मल हो जाएंगी। आमीन जनाब। तो बस देख लें, यहाँ पे जनाब आज मैं बता देती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी ईद की तैयारियां बिल्कुल नहीं हो रही हैं। अभी मैंने खुद आपकी तरह तैयारियां करनी है, मैंने खुद सारे कपड़े निकालने हैं, देखने हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ आज क्या हो रहा है पहले मैं ये आपको बता दूँ। यहाँ जनाब मैं जा रही हूँ अपनी एक दोस्त की तरफ अफ्तारी पे और बस यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ उसके लिए एक छोटी सी ईदी। यहाँ पे मैंने एक बास्केट रेडी की है और एक बास्केट जो है मेरी बेटी ने उसकी बेटी के लिए रेडी की है, यानी कि मैंने अपनी दोस्त के लिए और मेरी बेटी ने अपनी दोस्त के लिए रेडी की है। यहाँ पे मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि इस ड्रेस को मैं ज़रा सुलझा लूँ, इसकी जो है ना पैकिंग अच्छे से हो जाए। लेकिन पता नहीं, यही होता है ना कि जब लेट हो रहा होता है ना तो बस फिर कुछ भी नहीं होता। मैं कितने दिनों सोच रही थी इसको मैं जल्दी से पैक कर लूँ, लेकिन बस इसकी पैकिंग के जो लवाजमात होते हैं ना वही नहीं मुझे मिल रहे थे, वही पूरे नहीं हो रहे थे। तो बस उनको ढूँढते ढूँढते करते कराते ना एन टाइम आ गया और जाने का भी वक्त आ गया और वो दिन भी आ गया। खैर मैंने यहाँ पे जो बास्केट्स मंगवाई थी, लेके तो वैसे मैं खुद ही आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये साइज़ में छोटी आ गई। पहले मैंने सोचा था एक ही बड़ी बास्केट होगी, उसमें सब कुछ सेट कर लेंगे, लेकिन मेरी बेटी कहती है कि नहीं हम अलग अलग करनी है, तो बास्केट्स यहाँ आ गई छोटी। और मेरी जो दोस्त है वो चाय की बहुत शौकीन है, तो फिर मैंने सोचा जब देसी चाय है, देसी बंदी है, तो फिर देसी चाय जो है ना उसको देनी पत्ती बनती है। तो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी तो एक पैकेट मैंने उसके लिए रख दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे ना पैकिंग करते हुए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये बास्केट जो है ना दोनों मुझे छोटी छोटी लग रही थी। सारी चीज़ें जैसे कुचर मुचर नहीं हो जाती आपस में, सारी मिक्स हो जाती हैं, वैसे हो गई थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था थोड़ी बास्केट बड़ी होती, ज़रा सारी चीज़ें खिली खिली थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होती ना, जैसे आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है, जिस तरफ देखो ऐसी ही पैकिंग हो रही है। खैर एनीवेज मैंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी कोशिश की, बड़े दिल से प्यार से इनको पैक करने की। आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा। तो बस जनाब यहाँ पे पैकिंग हो गई है डन। इसके बाद मैंने खुद रेडी होना है और बच्चों को रेडी करना है। उसके बाद फटाफट ना हम लोग निकल जाएंगे। तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया था, जबकि उसने हमें कहा था कि आप लोग जल्दी आना, लेकिन बस लेट हो गया। यही वो जनाब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही हमारे प्यार करने का अंदाज़ होता है, जो कि अगले बंदों को महसूस करवाता है कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं और कितने ख़ास हैं। और अगर इस तरह प्यार मोहब्बत हम एक दूसरे के साथ बांटते रहेंगे तो ज़िंदगी मज़ीद जो है ना आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि खुशियाँ बांटें एक दूसरे में, और खुशियों के साथ ही रहें। तो बस जनाब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं फटाफट से उनके घर। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, हल्की हल्की बारिश हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी और कोई बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ देख लें आप, हर घर की तरह किचन के कितने प्यारे हालात हैं। इतनी ये रौनकें हैं ना रमज़ान की, जो इतनी प्यारी लग रही हैं, जो इतनी खुशियाँ दे रही हैं, देख देख के इतना अच्छा लग रहा है। मिलजुल के एक तो काम कर रहे हैं सारे, कभी कोई हेल्प हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। यूँ लग रहा था जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होता, कोई चूल्हा बंद कर रहा है, कोई चूल्हा चला रहा है, कोई बाहर बर्तन रख के आ रहा है, कोई चीज़ें उठा रहा है। यहाँ पे फजीता रैप्स बन रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। यही वो क्या कहते हैं रौनकें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे मिस करते हैं। क्यों हम लोग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, यही वो सारी ख़ास चीज़ें हैं जिनको हम लोग मिस करते हैं। क्योंकि वहाँ हम लोग गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, बड़े घर होते हैं, आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं। तो बस हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की याद में ऐसी छोटी छोटी गैदरिंग्स रखते रहें, जिसमें हम पाकिस्तान को बहुत याद करें, अपनों को भी याद करें और यहाँ पे भी मिलजुल के इंजॉय करें। उन डेज़ की कमी को पूरा करें जो हमने वहाँ पे गुजारे, और उन आने वाले दिनों को खूबसूरत बनाएं जिनको हमारे बच्चे गुजारेंगे और हम लोग भी इंशाल्लाह ताला उनको दिनों को इंजॉय करेंगे। तो बस ये छोटी छोटी यादें बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो मज़ा आ रहा होता है ना इस टाइम पे, जब सारे इकट्ठे हों, तो जो गपशप हो रही होती है ना, काम तो जो हो रहा होता है वो तो हो ही रहा होता है, लेकिन काम के साथ साथ जो बातें हो रही होती हैं ना, और जो एक खलारा पड़ा होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों खलारा वर्ड बड़ा ही परफेक्ट लगता है। इस तरह जब बहुत कुछ मैस हो रहा हो ना, तो खलारा वर्ड मेरा फेवरेट है। खैर उसके बाद जनाब यहाँ पे क्या-क्या बन रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। फजीता रैप्स बने हैं, उसके साथ-साथ रोल फ्राई हो रहे हैं और शामी बर्गर बन रहे हैं लाहौरी स्टाइल में। लड़की हमारी लाहौरन है, तो बस उसने कहा कि लाहौरी जो है ना बर्गर ज़रूर होने चाहिए मेन्यू में, और सीरियसली बहुत मज़े के बने थे। यहाँ बच्चों के लिए कुछ पेस्ट्रीज़ हैं और कुछ चिकन पेस्ट्रीज़ हैं, वो फ्राई हो रही हैं, साथ में चिकन है। यहाँ पे देखिए जो बर्गर है ना उसके लवाज़मात रेडी हो रहे हैं, बस अभी बर्गर की ही बारी आने वाली है। और
اور اس کو دیکھیں سجائیں گے، اچھے سے پلیٹر میں رکھیں گے اور بس لے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ بچوں کی جو لڑائیاں ہیں نا، بچوں کے پیچھے سے کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا، وہ گر گیا، یہ ٹوٹ گیا، اس کا بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو بس پھر اپنے بچوں کو یہی کہتی ہوں، اگر زیادہ لڑائیاں تھوڑی سی شروع ہو جائے نا تو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں چلو پھر گھر چلیں، بس کرتے ہیں، اللہ حافظ بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے گھر نہیں جانا، بس یہی رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے گھر نہیں جانا، لڑائیاں بھلے تھوڑی سی بڑھ جائیں۔ تو یہ اتنا مزے کا ٹائم ہوتا ہے نا جب بچے بھی اس طرح ریلیکس ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور باقی سب جو خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، وہ بھی بڑے مزے سے باتیں شاتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جناب یہی وہ دن ہوتے ہیں جن کی یاد میں ہم لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا تو ہم یہ کریں گے، یہ بنائیں گے، اور یہ ساری چیزیں آج کل تقریباً ہر گھر میں ہی بن رہی ہیں، لیکن یہی چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کی اسپیشلٹی ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر ہمارا دسترخوان جو ہے نا وہ کبھی سج ہی نہیں سکتا، ان کے بغیر ہمیں افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا، جو مرضی ہو جائے، جب تک یہ ساری چیزیں فرائنگ جو آئٹمز ہیں نا یہ نہ ہو ہمارے دسترخوان پہ تو ہم لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بڑی کوشش کی کہ ہم لوگ نا مینیو کو بڑا سمپل رکھیں، بڑا سمپل رکھیں، لمٹ میں رہ کے افطاری کی چیزیں بنائیں، لیکن پھر بھی ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا فرائنگ آئٹمس جو ہے نا وہ آ ہی جاتے ہیں، یعنی کہ ہم دیسیوں کی نا یہ پہچان ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جب تک تلی ہوئی چیزیں ہمارے ٹیبل پہ نہ ہوں ہم لوگ کو مزہ نہیں آتا۔ ہم لوگ تب بھی سکون محسوس کرتے ہیں جب بہت ساری تلی ہوئی چیزیں جو ہے نا آئل میں بھری ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے، تبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں سب کچھ پرفیکٹ ہے، اور افطاری جو ہے وہ ان چیزوں کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ میری دوست نے اتنا خوبصورت اپنے گھر کو پورے کو ڈیکور کیا ہوا تھا، اور بچے اس چیز کو بڑا ہی انجوائے کر رہے تھے، بچے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے تھے، بچے ایک ہی چیز کو ہاتھ لگا کے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے، یہ کیا بنا ہوا ہے، یہ کہاں پہ ہے، تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بالکل جناب ہمیں یہ ساری ڈیکورس کرنی چاہیے، باقی جتنے بھی اوکیجنز آتے ہیں ہم پورے سال میں ہم لوگ ضرور کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ہی خاص برکتوں والا مہینہ ہے اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں، ہمارے بچے ان چیزوں کو جب دیکھتے رہتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں بار بار، ان کے ذہن میں جو ہے نا ریمائنڈر آتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بہت سے کویسچنز آتے ہیں جو بچے پھر ہم سے پوچھتے ہیں اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں، تو اس طرح بچوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا پختہ ہو جاتی ہیں اور وہ رہ جاتی ہیں۔ تو بس جناب یہاں پہ ٹیبل پہ ساری چیزیں تقریباً آ چکی تھیں، اور روزہ افطار ہونے میں تقریباً 5 سے 10 منٹ رہتے تھے، تب ہم لوگ آ کے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے۔ سب کچھ بہت مزے کا، بہت پرفیکٹ بنا ہوا تھا، اتنا کچھ تھا کہ کھاتے کھاتے ہم لوگ تھک گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ہم لوگ پیک کروا کے ساتھ بھی لے کے آئے تھے، اور بہت اچھے مزے کی ہر چیز بہت پرفیکٹ بنی تھی۔ بہت بہت شکریہ بہن تمہارا، تم نے ہم سب کو انوائٹ کیا اپنے گھر پہ، اتنی عزت دی، اور اتنا اچھا ٹائم جو ہے نا ہم سب لوگوں نے مل کے اسپینڈ کیا، اتنی باتیں کی۔ اور صرف یہی سب کچھ نہیں تھا جناب، اس کے بعد ایک میٹھے کا لمبا سیشن تھا، چائے تھی، اور چائے کے ساتھ بہت سی میٹھی میٹھی سی باتیں تھی۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلے اچھے سے ولاگ میں۔ آپ کی عید کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ضرور بتائیے گا۔